मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। आज का जो सेशन होने वाला है, जो अवकलन जो बच गया था, मैं आज उसी को पूरा करूँगा। और मैं सिंपल रूल में बता दिया था, मैं फॉर्मूला बता दिया था। आज जो होगा मैं इसका चेन रूल जो होता है मैं वो बताऊँगा। आज मैं चेन रूल बताऊँगा। चेन रूल जो होता है मैं आज इस पर मैं अवकलन पे क्वेश्चन कराऊँगा। पहले कुछ देख लेना तू लोग, मैं कुछ रिकैप में कर देता हूँ। अगर मान लो y बराबर देता है एक्स स्क्वायर देता है प्लस में 2x देता है, तो इसका अवकलन कितना होगा? तो dy बट्टा डी एक्स इजकल टू कितना बच्चा? तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस में डी 2x, ऐसा कुछ था ना, बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और 2x का अवकलन 2 होता है, यानी 2, ऐसा कुछ था। तो ये मैं पहले ऐसा कुछ बता चुका था और कुछ मैं फॉर्मूला में मैं बताया था कि अगर sin x होगा तो sin x का अवकलन कितना? तो sin x का अवकलन बच्चा होता है cos x होता है। और अगर cos x था तो cos x का अवकलन कितना बच्चा? तो cos x का माइनस sin x होता है। मतलब ये सब कुछ बेसिक था जो कि मैंने फॉर्मूला में बताया था और उनमें मैं बोला था तुम लोग को याद कर लेने के लिए। अगर याद किया होगा तब तो ठीक है, और याद नहीं किया होगा फिर भी ठीक है। याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, याद होगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेन रूल पे आते हैं। देख चेन रूल क्या बोलता है। जैसे मान ले दिया हुआ है कि y बराबर साइन 2x दिया हुआ है। देख x नहीं है, कितना दिया हुआ है? साइन 2x दिया हुआ है। तो इसका अवकलन देख कैसे करोगे। इसका मुझे अवकलन करना है, dy बट्टा डी एक्स का वैल्यू यहाँ से मुझे निकालना है। तो क्या करेगा भाई? तो dy बट्टा डी एक्स ये निकालना है ना। तो चल ठीक, ध्यान से देख, d इधर कितना है? साइन 2x है, तो यहाँ लगा साइन 2x। और याद रखना साइन का जो एंगल होगा ना वो नीचे आएगा, तो d, और जो यहाँ पे होगा 2x होगा तो 2x लाना है, यहाँ पर जो होगा वो उसको नीचे लाना है। इसका अवकलन बच्चा फिर से करना है। तो 2x है ना, तो 2x का अवकलन फिर से, तो 2x में क्या करना है? dy बाई डी एक्स को लगा देना है, जो बात है। अब जैसे करते हो कि देख, याद कर कि साइन x था और यहाँ पर क्या था? dx था। तो बच्चा ये दोनों सेम मिला था, तभी जाके साइन का क्या हुआ था? cos। देख ले, ये दोनों सेम था तो साइन का क्या हुआ था? cos। और जो एंगल में था वो एंगल तो यहाँ पे लगा दिया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है। देख यहाँ दोनों सेम मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो साइन का कितना हो जाएगा? cos। एंगल में कितना है? 2x, तो 2x को लगा दे। अब बच्चा रे 2x का अवकलन कितना होता है? 2x का अवकलन कितना? तो इसका होता है 2x का 2 हो जाता है। तो इस 2 को तू आगे लिख सकता है, 2 cos 2x, ऐसे कर सकता है। ठीक है, मैं कुछ और तो लोग को करके दिखाता हूँ। अगर मान ले बच्चा तुमको दिया y बराबर cos दे दिया 6x दे दिया और बोला dy बट्टा डी एक्स का मान पूछ रहा है, तो जैसे ऐसा कुछ पूछा तो इसको तू कैसे बनाएगा बच्चा? तो ध्यान से देख, इसको तू क्या करेगा? तो dy बट्टा डी एक्स का मान चाहिए ना, तो y कितना दिया है? cos 6x, और जो दिया होगा नीचे में डाल देना है। 6x होगा तो यहाँ 6x देना है, यहाँ 10x होगा तो यहाँ 10x दे देना है, और d 6x का अवकलन फिर से तो dx लगा देना है। cos का अवकलन कितना? साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ पर साइन लगा, और एंगल में कितना दिया? 6x, तो जो देगा वो लगा देना है। और 6x का अवकलन तक बचा कितना होता है? 6 होता है, यानी कि माइनस 6 साइन कितना हो गया? तो 6x हो गया। बात समझ रहे हो? अब आगे देखो, अब अगर तुझे देता है y बराबर साइन दे दिया और यहाँ दे दिया x के पावर 4 दे दिया, x के पावर 4, और बोलेगा इसका अवकलन करके दिखा। इसका अवकलन करना है, इसका dy बट्टा डी एक्स निकालना है, इसका निकालना है। तो क्या करेगा भाई? तो dy बट्टा डी एक्स निकालना था। देख d साइन है ना x के पावर 4, देख बच्चा क्या दिया हुआ है? साइन x की पावर 4, नीचे में d लगा। जो साइन का एंगल, साइन का जो भी एंगल होगा उसको नीचे लाना होता है। तो एंगल क्या है? x के पावर 4, इसका अवकलन फिर से कर दे। तो x के पावर 4 में क्या करना है? तो dy बाई डी एक्स को लगा दे। देख लगा दिए। अब बता, साइन का अवकलन जैसे करते हो cos होता है तो cos लगा, यहाँ पे cos लगा दे। एंगल में क्या है? x की पावर 4, तो x के पावर 4 लगा दे। अब यहाँ देखो x 4 है, इसका कितना हो जाएगा? पावर आगे, और पावर में से 1 घट जाता है, तो 4 था तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर तुम्हारा बच्चा सब मिट गया। देख ले, फिर से कर देता हूँ। साइन का हो गया cos, x क्यू हो गया, सॉरी x के पावर 4, इसका कितना होगा? 4x के पावर 3 हो गया। तो इसको तू क्या लिख सकता है? 4x क्यू इंटू में क्या? cos x के पावर 4, ये तुम्हारा क्या हो गया? तो इसका अवकलन हो गया। देख ले, ध्यान से देख, कहीं पर लग रहा है कोई समस्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बच्चा, कमेंट तू लोग जरूर करेगा। अब आगे देखो, आगे मैं बता रहा हूँ कि y बराबर का मान ले 10 के पावर दिया हो और यहाँ पर 36x लगाओ, 36x लगाओ। तो इसका तो कैसे करेगा? जैसे तो सिंपल करता है वैसे तो इसका भी करेगा। यहाँ तो क्या करेगा? dy बट्टा डी एक्स बराबर कितना कर लेगा? d 10
आज 36x लगा बट्टा में बच्चा रे डी, और जो एंगल होगा उसको नीचे लिया, तो 36x था तो 36x को नीचे ला, इस 36x का अवकलन फिर से कर दिए बाय dx। तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लगा दे। एंगल में क्या है 36x, तो यहाँ पर लगा दे 36x लगा दे, गुना लिख ले, 36x का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेगा 36 सेक स्क्वायर 36x, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। आगे देखो, आगे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन दे दिया और ब्रैकेट में बच्चा देखिए कितना दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है, और कह रहा है कि dy बट्टा dx के मान पूछ रहा है, इसका तुमसे मान पूछ रहा है, तुम इसको कैसे बनाओगे वो देख। तो dy बट्टा dx के मान चाहिए ना, तो देख d साइन दिया, एंगल में क्या है, एंगल में दिया साइन x दिया, तो जो भी एंगल होगा साइन का उसको कहाँ लाना होता है, नीचे लाना होता है। तो d साइन का जो भी एंगल, साइन का एंगल क्या है खुद साइन x है, तो साइन x को नीचे लिया, जो एंगल होगा उसको नीचे लाना होता है। इसका अवकलन फिर से कर देते हैं डी साइन x, अब बट्टा क्या लगा देगा dx लगा देगा। तो देख इसको एंगल तो सेम है भाई, तो साइन का कॉस, तो यहाँ पर लगा ले कॉस, एंगल में कितना दिया हुआ है साइन x, तो यहाँ लगा दे बच्चा साइन x लगा दिया। अब गुना देखो साइन का अवकलन कितना होता है कॉस x होता है, तो यहाँ पर क्या लगा देगा कॉस x लगा देगा। ठीक है, अगर लग रहा है बच्चा लोग कहीं पर दिक्कत हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है। और याद रखना अवकलन के बिना तू चाहेगा फिजिक्स को अच्छा से कर ले तो संभव होने वाला नहीं। मैं हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ कि अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, लॉग हो गया, इसको पढ़ना बहुत अच्छा से जरूरी है जो बात है। अब आगे देखो, y बराबर मान ले दे दिया तोरा कि 10 e के पावर x दे दिया, एंगल में e के पावर x दे दिया, और तब तोरा बोल रहा है क्या कि dy बट्टा dx का मान पूछ रहा है, तब ये मान पूछ रहा है, तो तू इसको कैसे बनाएगा। तो देख dy बट्टा dx बराबर d 10 दिया ना, e के पावर x दिया हुआ है, अब बट्टा क्या d, जो एंगल होगा उसको नीचे लाना है, तो e के पावर x, इसका अवकलन फिर से करना है, तो dy dx लगा दे। तो 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर, एंगल में क्या है e के पावर x है, तो यहाँ पर तो क्या लगा देगा e के पावर x लगा देगा, और यहाँ ex का अवकलन कितना होता है, तो ex का तो ex ही होता है, तो यहाँ पर तो क्या कर लेगा ex का ex, यानी कि e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर e के पावर x तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, अब आ गया, अब मैं कुछ तरीका को बदलता हूँ। अगर मान ले ऐसे कुछ दिया हो कि साइन और 4 साइन के पावर 4 इंटू में x दिया हो, तो देख इसका अवकलन कैसे करेगा, dy बट्टा dx तेरे से पूछे इसका कितना होता है, तो y का अवकलन कितना dy बाई dx बराबर। अब देख इसको बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना इसको कि साइन के पावर कितना दिया 4 दिया, x दिया, कितनों साइन हो, एगो से अगर बेसी साइन हो तो तुझे क्या करना है कि इसमें से बस एगो साइन को नीचे लाना होता है, बस एक साइन को नीचे ला, जो 4 गो साइन था ना इसमें से एगो साइन को नीचे ला, इसका अवकलन फिर से कर ले d साइन x, अब बाय क्या कर देना है यहाँ पर dx कर देना है। अब और एगो याद करते हैं d अगर x के पावर n था और dx था, तो इसको तू लोग क्या लिखता था, इसको लिखता था nxn-1, याद है। तो देख तो ये दोनों सेम था, यहाँ x तो यहाँ भी क्या है x है, और पावर में n था, तो यहाँ देख तो ये दोनों सेम है, ऊपर साइन तो नीचे भी साइन है, और ये 4 क्या है n की तरह काम कर रहा है, तो तू इसको तू इसका क्या होगा, तो पावर आगे करना है और पावर में से 1 घटाना है, तो 4 था तो यहाँ 3 कर देना इंटू x कर देना, और साइन का अवकलन कितना होता है बच्चा, तो cos x होता है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन मान ले वो अगर मैं दे दूँ कि 10 के पावर 6 और यहाँ लगा दो 3x, अपने इसको हटाओ, पहले 3x को हटाओ, 10 के पावर 12 इंटू लगा देता हूँ x, और मैं बोलता हूँ dy बट्टा dx का मान निकालना है, इसका मान चाहिए मुझे। तो देख क्या करेगा, dy बट्टा dx का मान चाहिए, यही ना तुझे निकालना है ना, तो जिसको निकालना है तो पहले यहाँ पर लिख ले। तो d और y का वैल्यू कितना है 10 के पावर 12x। अब देख ना इसमें क्या गो 10 है बोरे, इसमें 12 गो 10 है, तो क्या गो 10 नीचे लाना होगा, तो एगो 10 को तू नीचे ले आया, तो यहाँ पर लिख सकता है 10 एगो 10 को नीचे लाना होता है, इसका अवकलन फिर से कर दे, तो d10x, अब बाय क्या कर देगा, तो dx कर देगा। अब देख तो ऊपर नीचे सेम है, दोनों 10 है, तो इसका अवकलन कैसे, तो पावर को तू आगे कर लेगा और 10 की पावर में से वो घटा देगा, तो x हो गया, और 10 का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो, मान ले y बराबर दे दिया,
और बोल रहे साइन दिया हुआ है, अंदर में दिया हुआ है कॉस एक्स दिया हुआ है, इसको तू कैसे बनाएगा, इसका तो अवकलन कैसे करेगा। तो इसका अवकलन देखना, डी वाई बट्टा डी एक्स तुझे निकालना है, तो डी साइन, जो एंगल है एंगल को लगा ले, तो कॉस एक्स। अब बाय साइन का जो एंगल होगा वो कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है, तो यहाँ पर साइन का एंगल तो कॉस है, तो कॉस को नीचे ले आ कॉस का अवकलन फिर से, तो डी कॉस एक्स, अब बट्टा में क्या कर देगा, तो डी एक्स कर देगा, तो साइन का अवकलन तो कॉस होता है, तो यहाँ पर लगा लो कॉस, एंगल में क्या दिया हो, एंगल में कॉस है, तो यहाँ पर लगा ले कॉस, इंटू देखना, फिर कॉस का अवकलन कितना, माइनस साइन होता है, तो यहाँ लगा ले तू लोग माइनस साइन एक्स लगा ले, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू कितना कॉस, इंटू में हो गया कॉस एक्स हो गया। बात समझ रहे हो, ये तुम्हारा हो गया, इसका अवकलन हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान होता है, अगर सही से इसको पढ़ ले और सही से अगर तू समझ लेगा तो बहुत सिंपल होता है, तू आसानी से तू इसको बना सकता है। और एक बार अगर तू सीख गया ना, मतलब तू सीख गया, और ये सीखने का जो मतलब बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर सही से बच्चा अगर सीखना चाहे, अच्छा से सीखना चाहेगा, तो बच्चा इसको अच्छा से सीख सकता है, जो बात है। आगे देखो, y बराबर मैं देता हूँ, थोड़ा सा फंसा के देता हूँ, अब मैं इस बार दोनों को मिला देता हूँ, साइन की पावर में देता हूँ 12 और यहाँ देता हूँ x का स्क्वायर। अब देख ले, इसमें दो तरह का है। अब कह रहा हूँ डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकालना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएगा उसको, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेगा, डी साइन के पावर 12 एक्स स्क्वायर है। देख ऊपर कितना साइन, ऊपर तो 12 को साइन है, 12 को साइन एक्स स्क्वायर 12 को है, इसमें से एगो को नीचे लाना है, तो साइन एक्स स्क्वायर देख ले एंगल के साथ नीचे आया, इसका अवकलन फिर से करना है, तो डी साइन एक्स का स्क्वायर। और याद रखना जो यहाँ होता है वही नीचे आता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या चलाएगा एक्स का स्क्वायर, इसका अवकलन फिर से करना होगा, तो यहाँ तो लिखेगा डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स तो नीचे क्या चलाएगा, तो एक्स चलाएगा। अब देख साइन दिया हुआ है, पावर 12 दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे सेम है, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर, तो पावर जो है वो 12 एन की तरह काम कर रहा है, तो पावर आगे चलाएगा, और 12 में से गया तो 11, और यहाँ कर ले एक्स स्क्वायर कर ले, गुना में साइन का पावर कितना कॉस, और यहाँ लगा ले एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, इसको 12 दूना 24x, साइन के पावर 11 x का स्क्वायर प्लस में कॉस x का स्क्वायर, तेरा हो गया आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, ठीक है। क्यों कहीं पर दिक्कत उक्कत लग रहा है तो जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि y बराबर इसको देता हूँ सेक के पावर 4 इंटू दे रहा हूँ 2x प्लस में 4 दे रहा हूँ। अब और इसका मैं बोल रहा हूँ अवकलन ज्ञात करो, इसका अवकलन निकालना है मुझे, हम लोग को अवकलन करना है। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर देख कितना हो जाएगा डी, और यहाँ क्या है सेक की पावर 4, एंगल में क्या दिया हुआ है 2x प्लस में 4 दिया हुआ है, तो नीचे तो किसको लाएगा, तो ऊपर में क्या गो सेक है, ऊपर में सेक तुम्हारा 4 गो है, तो एगो सेक को तो नीचे ले आना, तो एक सेक को नीचे लाता, सेक एंगल के साथ आएगा ना, जो एंगल होगा उसको तो नीचे लेकर चलाएगा, एंगल के साथ आएगा। इसका अवकलन फिर से करना है, सेक 2x प्लस 4 कर ले, सेक का बच्चा जो एंगल होगा वो तुम्हारा नीचे चलाएगा, तो सेक का एंगल कितना है 2x प्लस में 4, इसको नीचे लिया, इसका अवकलन फिर से करना होता है, तो इसका अवकलन तो करेगा डी 2x प्लस में 4, अब बट्टा में क्या कर देगा, तो यहाँ पर कर लेगा तो dx कर देगा। अब देख तो ये सेक यहाँ भी है, सेक नीचे भी दिया हुआ है, तो इसका अवकलन तो कैसे करेगा, पावर को आगे करेगा और सेक के पावर में से तो घटा देगा, तो 3 हो गया 2x प्लस 4 हो गया, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 हो गया। अच्छा यहाँ देख ले, यहाँ देख सेक दिया हुआ है और ऊपर नीचे एंगल सेम मिल रहा है, इसको तो क्या लिखेगा, तो सेक एंगल, एंगल कितना है 2x प्लस 4 इंटू क्या होता है 10 एंगल, एंगल कितना है 2x प्लस 4 हो गया। अब ओवर देखता ये 2x प्लस 4 दोनों का अवकलन करना है, तो 2x का अवकलन 2 होगा और 4 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको तो क्या लिख देगा, तो वहाँ से 2 चौका 8, तो 8 सेक स्क्वायर 2x प्लस 4 इंटू सेक 2x प्लस 4 इंटू में 10 2x प्लस 4, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो तुम्हारा हो गया ये आंसर हो गया। अगर तू चाहेगा ना तो सेक यहाँ पर 2 को है, यहाँ पर 1 है, तो उसको ऐसे भी लिख सकता है कि 8 कर लेगा और सेक के पावर 3 2x प्लस 4 कर देगा। देखो 2 को यहाँ पर था, एक पावर यहाँ पर तो कितना सेक हो गया 3 हो गया,
इंटू कितना हो गया 10, यहाँ लगा ले 2x प्लस में 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो देख तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। अगर तरीका तुमको आता होगा, सही से बनाना जानता होगा, तो तू आसानी से तू बना लेगा, आसानी से तू सीख भी जाएगा जो बात है।